चलिए दोस्तों, जर्नल कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आज तो हम चलेंगे नदी, गंगा नदी चलेंगे। पार्ट 1 क्लास, पहली क्लास है गंगा नदी की। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, आप सभी को पता होगा। गंगा नदी कितने राज्य से गुजरती है? गंगा नदी 5 राज्य से गुजरती है। नदी गंगा नदी में आपका 3 क्लास चलेगा। 3 क्लास में आपका गंगा नदी क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन बनाएगा, गंगा नदी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसके बाद, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी, ये पार्ट 1 क्लास है। देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है। आज हम लोग चलेंगे उत्तराखंड, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। आज उत्तराखंड चलेंगे, उसके बाद कल दूसरा वीडियो जो बनाएंगे उसमें दूसरा राज्य चलेंगे, ठीक है। चलिए गंगा नदी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, चल रहा है आपका वीडियो, ठीक। तो ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से कहाँ से निकलती है? तो एक ग्लेशियर है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है एक गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है आपका? गंगोत्री ग्लेशियर। देख लीजिए, ये आपका ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम क्या है? यहां ग्लेशियर का नाम लिख लेते हैं हम लोग, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। ग्लेशियर जो गंगोत्री है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाह्नवी नदी। क्या नाम है? जाह्नवी नदी। जाह्नवी नदी। देखिए ग्लेशियर आपका गंगोत्री हो गया, लेकिन वहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है जाह्नवी नदी। जाह्नवी नदी गोमुख, गोमुख यहाँ एक गोमुख है। यहाँ क्या है? गोमुख है। जाह्नवी नदी गोमुख में जो घुसता है, गोमुख क्या है? गोमुख। क्या नाम है? गोमुख। देखिए ये गोमुख है। गोमुख, जाह्नवी नदी गोमुख से निकलने के बाद इसका नाम हो जाता है आपका भागीरथी। क्या हो जाता है आपका? भागीरथी नदी हो जाता है। भागीरथी नदी। इसका नाम ही भागीरथी नदी हो जाता है। चलिए आप सभी को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या हो जाता है? भागीरथी। देखिए ग्लेशियर क्या है? गंगोत्री। ध्यान से देखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाह्नवी नदी। जाह्नवी नदी गोमुख से, जाह्नवी नदी का ही नाम गोमुख के बाद भागीरथी हो जाता है। भागीरथी नदी यहाँ आया। देखिए भागीरथी नदी में एक सहायक नदी आकर के मिलती है, उसका नाम है, उस नदी का नाम क्या है आप लोग बताइएगा? क्या नाम है? भिलंगना। भागीरथी में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है भिलंगना नदी। क्या नाम है? भिलंगना नदी। भागीरथी में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है भिलंगना नदी। यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होता है। कौन सा प्रयाग है? तो एक प्रयाग का, कौन सा प्रयाग है? गोविंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग। भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी में भिलंगना नदी आकर के जिस जगह मिलते है उस जगह प्रयाग का निर्माण होता है जिसका नाम है गोविंद प्रयाग। इस जगह एक बांध स्थित है, उस बांध का नाम क्या है? तो टिहरी बांध। टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। उसके बाद यहाँ भागीरथी नदी जो है उसका नाम भागीरथी ही रह जाता है। ये नदी कौन सा है? भागीरथी। भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ तक आ गया। इसका नाम क्या है? भागीरथी नदी है। नाम बदला नहीं आपका, भागीरथी नदी ही है। चलिए वीडियो देख लेते हैं, चल रहा है नहीं, दिख रहा होगा आप सभी को क्लियर, ठीक है। इस बांध का नाम, इसका एक बांध है, यहाँ जो लिखे हुए बांध है टिहरी बांध, 260.5 मीटर, ठीक है। देखिए अब उत्तराखंड में इसका नाम क्या है? भागीरथी। और ग्लेशियर है, यहाँ एक और ग्लेशियर है, यहाँ एक और ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर का नाम क्या है? सतोपंत। क्या है? सतोपंत ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? मिलांग ग्लेशियर। सतोपंत। ग्लेशियर का नाम लिख देते हैं हम लोग, सतोपंत। दिख रहा होगा आप सभी को।
सतोपंथ। ये ग्लेशियर का नाम है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से तीनों ग्लेशियर निकलती है। इसका नाम है सतोपंथ। यहाँ से एक नदी निकलता है जिस नदी का नाम है विष्णु नदी। क्या नाम है? विष्णु नदी। विष्णु नदी है। यहाँ एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम क्या है? मिलाम। मिलाम ग्लेशियर हो गया। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली नदी। क्या नाम है? धौली नदी है। विष्णु नदी और धौली नदी जिस जगह मिलते हैं उस नदी का नाम क्या है? विष्णु और धौली नदी मिलने के बाद उस नदी का नाम क्या हो गया? अलकनंदा नदी। इस नदी का नाम क्या हो गया? अलकनंदा। इस विष्णु नदी और धौली नदी जिस जगह मिलते हैं उसका नाम क्या? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो मिलते हैं इस जगह प्रयाग का निर्माण होता है, उस प्रयाग का नाम क्या है? तो उस प्रयाग का नाम है आपका विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। आपसे पूछा जाएगा प्रयाग बारे में, विष्णु प्रयाग। देखिए, विष्णु नदी और धौली नदी जिस जगह मिलते हैं उस जगह प्रयाग का निर्माण होता है, उस प्रयाग का नाम क्या है? तो उस प्रयाग का जो नाम है आपका क्या है? विष्णु प्रयाग नाम है। ये अलकनंदा नदी आ रही सीधे, उसके बाद अलकनंदा नदी में एक नदी आकर के मिल जाती है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है नंदकी नदी। यहाँ आकर के मिलती है एक नदी का नाम क्या है? नंदकी नदी। नंदकी नदी नाम है। नंदकी नदी आकर के अलकनंदा नदी मिल जाती है, उस जगह प्रयाग का निर्माण होता है, उस प्रयाग का नाम क्या है? तो नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग। अलकनंदा नदी में एक नदी आकर के मिलता है नंदकी नदी जो मिलता है उस जगह प्रयाग का निर्माण होता है, उस प्रयाग का है नंद प्रयाग। उसके बाद देखिए अलकनंदा नदी का नाम बदला हुआ नहीं, अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी आ रही है सीधे, उसके बाद एक और नदी आकर के मिल जाती है, उस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी नाम है। पिंडार नदी जिस जगह प्रयाग का निर्माण होता है उस प्रयाग का नाम क्या है? तो उस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा नदी में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी जिस जगह मिलती है अलकनंदा उस जगह प्रयाग का निर्माण होता है, उसका नाम है कर्ण प्रयाग। देखिए ये जो जो विष्णु प्रयाग है, जिस जगह की विष्णु नदी और धौली नदी मिला है, इस जगह बद्रीनाथ यहीं स्थित है। क्या नाम? बद्रीनाथ यहीं स्थित है। विष्णु नदी और धौली नदी जिस जगह मिलती है विष्णु प्रयाग के पास बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है। कर्ण प्रयाग के बाद आ रही है, उसके बाद कर्ण प्रयाग के बाद एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। देख लेते हैं एक बार वीडियो चल रहा है नहीं। चलिए चल रहा है आपका वीडियो। एक नदी आकर के मिलती है और जिसका नाम है मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जिस जगह मिलती है उस जगह प्रयाग का निर्माण था, उस प्रयाग का नाम क्या है? तो रुद्रप्रयाग। क्या नाम है आपका? रुद्रप्रयाग। आपका रुद्रप्रयाग नाम है। देखिए अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जिस जगह मिलते हैं उस जगह प्रयाग का निर्माण होता है, उस जगह उस प्रयाग का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। ये नदी कौन सा आ रही है? अलकनंदा नदी। कौन सा नदी है? मंदाकिनी नदी मिला रुद्रप्रयाग। ठीक है। उसके बाद अलकनंदा नदी आ रही सीधे, अलकनंदा नदी और भागीरथी इधर से आ रही है। एक अलकनंदा नदी इधर से कौन सा नदी आ रही है? भागीरथी और अलकनंदा नदी जिस जगह मिलती है उस जगह प्रयाग का निर्माण होता है, उस प्रयाग का नाम क्या है? तो उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। अलकनंदा नदी, इसका नाम क्या है? अलकनंदा नदी। और इधर से कौन सा नदी आई? भागीरथी और अलकनंदा नदी जिस जगह मिलती है उसका नाम देख लेते। वीडियो दिख रहा है नहीं? दिख रहा है आप सभी को? चलिए इस एक नदी आकर के जो अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं उसका एक प्रयाग का निर्माण होता है, उस प्रयाग का नाम क्या है? देव प्रयाग। क्या नाम है? देव प्रयाग। इसका नाम है देव प्रयाग।
देवप्रयाग नाम है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जिस जगह मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। देखिए इधर से इस जगह से इसका नाम हो जाता है गंगा। क्या नाम हो जाता है? गंगा नदी। देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी जो जिस जगह मिलती है देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद उसका नाम हो जाता है गंगा नदी। गंगा नदी कब नाम होता है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलने के बाद कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। मिलने के बाद उसका नाम गंगा नदी हो जाता है। गंगा नदी के मैदानी भाग में ऋषिकेश और हरिद्वार स्थित है। गंगा नदी के किस भाग में? तो गंगा नदी के मैदानी भाग में ऋषिकेश और हरिद्वार स्थित है। देवप्रयाग जो दिख रहा होगा आप सभी को, थोड़ा सा नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। देवप्रयाग किस जगह बना है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलन पे इस जगह जो भागीरथी आया या अलकनंदा आया, इस जगह मिलन पर देवप्रयाग बना है। क्या बना है? देवप्रयाग। देवप्रयाग बनने के बाद उसका नाम हो जाता है गंगा नदी। गंगा नदी कब नाम होता है? भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद, देवप्रयाग के बाद उसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी के मैदानी भाग में ऋषिकेश और हरिद्वार स्थित है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूछा जाएगा रुद्रप्रयाग किस नदी के मिलन पर है? तो किस नदी के? एक अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जिस जगह मिलती है उस जगह रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। आपका उत्तराखंड का गंगा क्लियर हुआ, जहां से गंगा निकलती है वहां तो आपका क्लियर हो चुका है उत्तराखंड। अब कल हम चलेंगे उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 4 राज्य बचा हुआ है। देखते हैं कल होगा तो होगा या परसों आपका खत्म हो जाएगा। पार्ट 3 में आपका खत्म। एक पार्ट 1